नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कर्नाटका के बीजापुर में हुए नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली है बड़ी जीत। आपको बता दें कि विजयपुरा में हुए नगर निगम के चुनावों जो 35 सीटों पर चुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों को अपने पाले में किया है। 17 सीटों पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी के साथ तमाम और पार्टियों की बात अगर की जाए नगर निगम चुनावों को लेकर, तो जहां एक तरफ 35 में से भारतीय जनता पार्टी को मिली है 17 सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 10, एमआईएम को 2 और इसी के साथ अगर बात करें जेडीएस को मिली है 1 और अदर्स को मिली हैं 5 सीटें। जिस तरीके से अगले साल होने वाले हैं कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव और इस समय कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जो है वो मौजूद है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद एक तरफ राजस्थान तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के चुनावों की तैयारी कर रही है, तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों में जिस तरीके से बड़ी जीत जो है वो हासिल की है, ये दर्शा रहा है कि आने वाली जो राह है वो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, पर एक बार फिर से वापसी कर सकती है विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के इन चुनावों में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जहां एक तरफ बीजापुर के ये नगर निगम के चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस की 10 सीटें आई हैं। आपके लिए बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा जिस तरीके से केरल से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर्नाटका भी गई थी और कर्नाटका में कई दिन तक राहुल गांधी रहे भी और कर्नाटका में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा कर्नाटका में, पर जिस तरीके से चुनावों के रिजल्ट जो सामने आए हैं वो इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर्नाटका में हुई, कर्नाटका से ये जो यात्रा है राहुल गांधी लेकर गए, कर्नाटका में वो टंकी पर भी चढ़े, उन्होंने लोगों से आग्रह किया, आरएसएस और बीजेपी को लेकर तमाम जो बातें थी वो राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटका के लोगों से कही गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कर्नाटका में निकाली थी जनसंकल्प यात्रा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा था कि मुझे और बीजेपी को राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि कर्नाटका और देश की जनता जो है वो जानती है कि किस तरीके से कांग्रेस ने लंबे वर्षों तक राज करने के बावजूद भी किस तरीके से लोगों को जो सुविधाएं हैं, लोगों को जो चीजें चाहिए थी वो नहीं दी गई हैं। इस तरीके का बयान भी सामने आया था कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई की तरफ से। इसी के साथ अगर हम बात करें गुजरात और हिमाचल में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की, जहां एक तरफ नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 35 में से 17 यानी कि आधी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के चुनावों में आई हैं और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का नामो निशान जो है वो कर्नाटक में नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो भी तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव कर्नाटक में जो 224 सीटें हैं उन पूरी सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी और इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसे हम लड़ने के लिए कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे और अभी हम कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के नाम का जल्द ही उल्लेख करेंगे। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनावों की डेट भी जो है वो किसी भी समय पर चुनाव आयोग जो है वो उन डेटों का ऐलान कर सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। तो वहीं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गुजरात में भी अपनी सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो हमारी सरकार है वो गुजरात में बनने वाली है। अगर जनता धक्का देगी, जनता हमारी मदद करेगी तो 150 के पार जो हमारी सीटें हैं वो गुजरात में आएंगी। इस तरीके से जो बड़ी बातें हैं वो की जा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ
तरफ से इन चुनावों को लेकर जो चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले हैं इसी साल के अंत में। इसी के साथ अगर हम बात करें गुजरात के चुनावों को लेकर तो बार बार पे जो चीजें हैं वो कही जा रही हैं, लगातार इन बातों पर जोर दिया जा रहा है कि 27 सालों में बीजेपी ने कोई काम जो है वो नहीं किया है गुजरात में, और इसीलिए गुजरात की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। पर जिस तरीके से आज जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर हम गुजरात की बात करें या हिमाचल प्रदेश की, इन दोनों चुनावों को लेकर पहले ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो है वो पहले ही जो अपना बयान है वो दे चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव लड़ने से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका फर्क सिर्फ कांग्रेस को पड़ेगा। और बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व भी नहीं दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का। हवा चल रही है और हवा बता रही है कि आखिरकार आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है। इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो चुनाव रणनीतिकारों की सामने आने लगी हैं। इन दोनों विधानसभा चुनावों को लेकर देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ राहुल गांधी जो हैं वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसको लेकर बार बार पे कांग्रेस की तरफ से जहां एक तरफ विधानसभा चुनावों को कोट किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी इसी तरीके से कहा जाता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो पड़ेगा लोकसभा के चुनावों पर देखना अहम रहेगा कि जिस जगह पर राहुल गांधी यानी कि पहले केरल और उसके बाद कर्नाटका का रुख किया था राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं ने, और भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई कर्नाटका से, पर उसके बावजूद भी नगर निगम के चुनावों पर अगर नजर डाली जा रही है तो किस तरीके से कांग्रेस का जो हाल है भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं हो पा रही है, और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक बड़ा मार्जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम के चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। ये साबित कर रहा है कि किस तरीके से रिजल्ट रह सकते हैं आने वाले चुनावों के, जो कि कुछ अभी तो सिर्फ नगर निगम के चुनावों को लेकर ही बात की जा रही है। जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है देखना अहम रहेगा कि अगर कर्नाटका की कई और जगहों पर भी ये चुनाव होते हैं, MIM की बात की जाए तो कर्नाटका से लेकर हैदराबाद तक अपनी शाख और तमाम बयानबाजियों में सम्मिलित रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी महज सिर्फ 2 सीटें आई हैं। कर्नाटका में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले विवाद देखा गया था कि किस तरीके से हिजाब को लेकर तमाम जो विवाद है वो सामने आया था, और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बयान दिए इस पूरे मामले पर, उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी की सिर्फ 2 सीटें नगर निगम के चुनावों में आई हैं, वो भी 35 में से। अब देखना अहम रहेगा कि क्या रिजल्ट रह सकते हैं आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव की, और वहीं अगर 2024 में भी चुनाव होते हैं लोकसभा के तो किस तरीके से कर्नाटक और जो साउथ है, साउथ एरिया का किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि 2018 में किस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी और किस तरीके से कांग्रेस की जो सरकार है वो गिरी थी 2018 में, ये जनता जो है वो भली भांति जानती है। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से आंकड़े जो हैं वो रहेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव में। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।